हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आज एक नया टॉपिक लिया है हिस्ट्री का। आज हमारी पहली क्लास है हिस्ट्री की। तो हम इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो ये जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं मैं आपको बोर्ड पे ही समझाऊँ, मतलब नहीं बताऊँगा, मैं आपको वर्बली बताऊँगा। पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आज ही से। ठीक है, अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, दिल्ली सल्तनत कब इस्टेब्लिश हुई, मतलब कब बनी, तो ये बनी थी 1206 में। क्यों बनी थी 1206 में, क्यों भी क्वेश्चन उठता है। जो हमारे यहाँ पर एक रूलर आए थे, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, इसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के जो पहली, जैसे ये पांच अलग अलग डायनेस्टीज रही हैं दिल्ली सल्तनत में, पांच अलग अलग डायनेस्टीज रही हैं जो मैंने लिख चुका हूँ आपके सामने। जो पहली थी वो थी स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। तो क्या कहा जाता है कि ये जो पूरी डायनेस्टी थी, तो ये क्या थी, मोहम्मद गोरी की गुलाम थी, मतलब उसकी क्या थे, एक प्रकार से सेवादार थे। तो इसका नाम क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी। और इलबरी, जो आप देख रही हैं इलबरी, इलबरी क्या है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसको छोड़कर जो इस मतलब इस समय के दौरान जो भी राजा रहा है, जो भी सुल्तान रहा है, वो क्या था, एक इलबरी ट्राइब से है, मतलब जनजाति है, उससे संबंध रखते थे। ठीक है, तो इसका जो समय रहा है वो रहा है 1206 से 1290। उसके बाद आए खिलजी। ठीक है, जो खिलजी थे उनका समय सबसे कम था। उनका समय सबसे कम था, जो कि केवल और केवल 30 वर्ष तक उन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया। 30 वर्ष कौन से हैं, 1290 से लेके 1320। ठीक है, 1320। उसके बाद कौन आए, तुगलक। तुगलक का जो मतलब रूलिंग टाइम था, जो राज करने का समय था, वो कितना था, 1320 से लेकर 1414 तक, मतलब 94 साल तक उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उसके बाद आते हैं सैयद। जो सैयद थे, उन्होंने कब से कब तक राज किया, 1414 से 1451। ठीक है, उनके बाद आए लोदीज। लोदीज ने कब तक रूल किया अपना, 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये पांच प्रकार की जो डायनेस्टीज थी, इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो पहली डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, जो है गुलाम जो डायनेस्टी है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आपसे ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनका जो पैटर्न क्या है। सबसे पहले कौन आए थे, स्लेव्स, मतलब गुलाम, जो है गुलाम डायनेस्टी। उसके बाद आए थे खिलजी, तीसरे नंबर पर आए थे तुगलक, और उसके बाद आए थे सैयद, और लास्ट में कौन थे, लोधी। लोधीज के बाद कौन आ गए थे, मुगल्स। ठीक है, तो आज हमारा ये पैटर्न रहेगा। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, सबसे छोटा जो शासन किया था वो किस डायनेस्टी ने किया था, वो किया था खिलजीज ने, स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट कार्यकाल था। जो सबसे बड़ा था, बिगेस्ट किसका था, वो था तुगलक्स का, जो था 94 साल। और इनका कितना था, 30 वर्ष। ठीक है, अगर इनके बाद बात की जाए तो इनका 37 वर्ष था, इनका 75 वर्ष था, और इनका कितना था, 84 वर्ष था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये पैटर्न याद रखिए, पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर लोधी। ठीक है, ये आए थे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो ये है इलबरी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैं वर्बली आपको ज़्यादा बता सकूंगा, इसमें बोर्ड पर उतारने की कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। जो किसने नींव रखी थी इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और ये कौन थे, ये मोहम्मद गोरी के क्या थे, एक मतलब कह सकते हैं उनके शासन के दौरान एक, मतलब उनके गुलाम मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं उनके दरबारी टाइप में थे। उन्होंने क्या किया था, फिर इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो दिल्ली पर शासन किया, वो किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, शुरू में जो इनकी राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पहली राजधानी थी वो थी लाहौर, और फिर उसने कौन सी राजधानी बनाई, दिल्ली।
ठीक है। जो पहले राजधानी क्या थी इनकी, लाहौर, और फिर क्या बनाई, दिल्ली। ठीक है। आज ये हमारा बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम मिला था, वो था लाख बख्श। कई बार पूछ लिया जाता है लाख बख्श किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, लाख बख्श। ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है, इसने दो मस्जिदें बनवाई थी अपने कार्यकाल में। एक थी कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम, और दूसरे क्या थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। ये क्या थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो कुवैतुल इस्लाम थी जो ऐबक ने बनवाई थी, ये बनवाई थी दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाई थी अजमेर में। ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों मस्जिदों में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुवैतुल इस्लाम दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ठीक है। तो ये इसने क्या की थी, ये मस्जिदें बनवाई थी। इसने जो कुतुब मीनार है हमारा दिल्ली में, कुतुब मीनार, ठीक है, उसका जो निर्माण कार्य शुरू किया था वो किसने किया था, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और किसकी याद में किया था, जो इनके धर्मगुरु थे उनकी याद में इसने क्या किया था ये, मतलब एक सूफी संत थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुब कुतुबुद्दीन काकी। इनकी याद में, मतलब जो सूफी संत थे उनकी याद में इन्होंने क्या किया था, ऐबक ने एक कुतुब मीनार की शुरू, मतलब निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। और जिसका नाम, उनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है तो उनका नाम था ख्वाजा कुतुब उद्दीन काकी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड में आ जाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं और आगे नोट करवा देता हूँ आपको। इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु हो गई थी इनकी 1210 में। 1210 में क्या था, ये चौगान जिसको पोलो बोलते हैं, पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर, मतलब ओरस ओरस से गिरकर, घोड़े घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुई थी, लाहौर में। ठीक है। 1210 में। तो इनके बाद कौन आया, उनके बेटे, जिनका नाम था आराम शाह। क्या नाम था, आराम शाह। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मृत्यु कब हुई, 1210 में, पोलो खेलते समय। ठीक है। तो ठीक है, ये 1210 में आराम शाह गद्दी पर बैठे। ये क्या था, एक नाकाम रूलर था। ठीक है। तो नोबल्स ने क्या किया, इसको गद्दी से उतार दिया 1210 में ही। तो उसके बाद जो गवर्नर था, कौन था उस समय पर गवर्नर, बदौन इल्तुतमिश, बदौन इल्तुतमिश, बदौन इल्तुतमिश को 1211 में गद्दी पर बैठाया। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कल हम आगे इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना काफ़ी दिन तक चलेगा ये सेशन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी ही रहेगी। तो थैंक यू। अगर आपका वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो में क्या था, जो हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है। ये इस वीडियो में क्या था, हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, इस जो हमारी दिल्ली सल्तनत का है। ये करीबन 5 से 7 लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे कंप्लीट को।
क्योंकि मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना हिस्ट्री में, वो दिल्ली सल्तनत और जो भारत का आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उससे पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज मैंने बस इसका कुछ बेसिक्स करवाया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें, और याद रखेंगे तो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल है ये। जैसे कि ये पैटर्न था, मैंने बताया आपको, जो पहले दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत की थी वो थी गुलाम वंश, उसके बाद आए खिलजी, फिर तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और लास्ट थे लोदीज। ठीक है, पांच थे। सबसे बड़ा कार्यकाल पूछा जाए, सबसे ज्यादा समय तक राज किसने किया था? तुगलक ने, 94 वर्ष था। सबसे कम किसने किया था? खिलजीज ने। खिलजीज ने कितने समय तक राज किया था? केवल और केवल 30 वर्ष तक। ठीक है, कोई बात है। अगर सबसे पहले कौन आए थे? स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश, और सबसे लास्ट में कौन थे? लोदीज। लोदीज के बाद कौन आए? मुगल वंश आया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, कुछ ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज हमारा सेशन इतना ही रहेगा।